करसा बयार बेणा राम राम सा करसा बया। आज आप कार्यक्रम में बात करना उद्यानिकी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का अंतर्गत अपना जो किसान साथी है वाने कौन सी मुख्य सुविधावां दे रखी है। तो सबों पहली बात करा कि कृषि का विकास में उद्यानिकी फसलों का महत्व ने दृष्टिगत रखता हुआ बागवानी फसलों का समग्र विकास के ताणी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करो गयो। यह योजना उद्यानिकी फसलों का विकास के ताणी राज्य का 24 जिला में संचालित की जा रही है। योजना का माय बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करवा और आनुवंशिक उन्नयन का ताणी उच्च प्रौद्योगिकियों ने अपनार मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता ने बढ़ावा और फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दियो जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माय पुराना बगीचा का जीर्णोद्धार कर किसानों ने लागत को 50% अधिकतम 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, एक लाभार्थी ने अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुदान दे छे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माय बागवानी फसला ने जीवन रक्षक सिंचाई सुनिश्चित करवा के ताणी कृषक समूह के द्वारा 10 हेक्टेयर क्षेत्र का कमांड हेतु 100 बाय 100 बाय 3 मीटर साइज का सामुदायिक जल स्रोत निर्माण पर इकाई लागत 20 लाख रुपया प्रति इकाई को 100% अन्य छोटी साइज का जल स्रोत निर्माण पर कमांड क्षेत्र के अनुसार यथा अनुपात प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान दिए छे और एकल कृषक के द्वारा 2 हेक्टेयर क्षेत्र का कमांड क्षेत्र के ताणी 20 बाय 20 बाय 3 मीटर साइज का जल स्रोत निर्माण पर इकाई लागत लगभग 1.5 लाख रुपया को 50% अधिकतम 75,000 रुपया अनुदान दिए छे। वर्तमान में किसानों की रुचि संरक्षित कृषि के प्रति बढ़ रही है। संरक्षित कृषि जलवायुवीय कारक, तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य का प्रकाश ने नियंत्रित कर सब्जियां, फूला, फला व उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल्स, एंटी बर्ड नेट ने संरक्षित संरचना में कृषि करबो संरक्षित कृषि के लाभे छे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में संरक्षित कृषि ने बढ़ावो देवा के ताणी भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस पर प्रत्येक लाभार्थी ने अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के ताणी इकाई लागत को 50% अनुदान दियो जा रहा है। उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, जल का कुशलतम उपयोग और फसल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाया जाबा के ताणी प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग ने प्रोत्साहित करवा के ताणी प्लास्टिक मल्च की लागत को 50% अधिकतम राशि रुपया 16,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दे छे। एक लाभार्थी ने अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के ताणी अनुदान उपलब्ध करायो जा सके छे। सर्वप्रथम ई योजना को लाभ वहां किसान साथिया ने दियो जावलो जाने पर पूर्व में लाभान्वित कौन करो गयो। उद्यानिकी फसला ने शीत का प्रकोप से बचावा के ताणी प्लास्टिक टनल का प्रयोग ने प्रोत्साहित करवा के ताणी कृषक का ई हेतु विभाग के द्वारा एम्पेनल फर्मर्स में बागवानी फसला में लो टनल उपयोग करवा पर अनुमानित लागत 60,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर या एम्पेनल फर्म्स की दर दोनों में से जो भी कम हो को 50% अनुदान दे छे। एक लाभार्थी ने अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर के ताणी अनुदान दे छे। सबसे पहले ई योजना को लाभ वही किसानों ने दियो जावलो जाने पहली लाभान्वित कौन करो गयो। उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान ने कम कर उत्पादकता बढ़ाया जाबा के ताणी एंटी बर्ड नेट का प्रयोग ने प्रोत्साहित करवा के ताणी किसान ने ई के ताणी विभाग के द्वारा बागवानी फसलों में एंटी बर्ड नेट को प्रयोग करवा पर अनुमानित लागत 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर को अधिकतम 50% की दर से अनुदान दे छे। एक लाभार्थी ने अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर तक के ताणी अनुदान दे छे। किसान जो प्याज की खेती कर रहा है कम लागत की प्याज भंडारण संरचना पर इकाई लागत 1.75 लाख को 50% या फिर राशि रुपया 0.875 लाख अधिकतम सहायता को प्रावधान है। यो निर्माण स्थायी प्रकृति को होलो। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माय समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पैक हाउस, समन्वित पैक हाउस स्थापना, प्री कूलिंग यूनिट, रेफ्रिजरेटेड वैन, शीत भंडारण इकाइयां, प्राथमिक या फिर चल प्रसंस्करण इकाई, राइपनिंग चैम्बर, कम लागत का प्याज भंडारण संरचना, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाई, समन्वित कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम कंपोनेंट आवे छे। सब्जियां और फलदार फसलों का उत्पादन ने उचित तरीका से पैक कर बाजार में भिजवाया जाबा के ताणी पैक हाउस की स्थापना के ताणी योजना के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाबा को भी प्रावधान है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माय पैक हाउस की निर्माण लागत 4 लाख निर्धारित की गई है, जी पर 50% अनुदान को प्रावधान है। समन्वित पैक हाउस की स्थापना, कन्वेयर बेल्ट, छटाई, ग्रेडिंग इकाइयां,
धोबा, सुखाबा और वजन के ताणी सुविधाओं के साथ 9 मीटर बाय 18 मीटर आकार में निर्माण કર્યો જાવે છે। फसल उत्पाद ने नियंत्रित वातावरण में भंडारित कर तरोताजा बनाया राखबा के ताणी मल्टी चैम्बर शीतगृह का निर्माण पर क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में अनुदान दे छे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज स्थापना पर इकाई लागत को 35% क्रेडिट लिंक्ड एंडेड अनुदान दे छे। योजना के माय कोल्ड स्टोरेज स्थापना की इकाई लागत 8,000 रुपया प्रति मैट्रिक टन की दर से अधिकतम 5,000 मैट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज के ताणी अनुदान दे छे और राइपनिंग चैम्बर स्थापना पर इकाई लागत को 35% यानी कि क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड अनुदान दे छे। किसान साथियों, आपने एक बार ओजू बता दिया कि वर्तमान में किसाना की रुचि संरक्षित कृषि के प्रति बढ़ रही है। संरक्षित कृषि जलवायुवीय कारक, तापमान, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश ने नियंत्रित करबा के ताणी सब्जियां, फूला, फला, उद्यानिकी फसलों की खेती के ताणी ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल्स, एंटी बर्ड नेट, संरक्षित संरचना में कृषि करबो संरक्षित कृषि कहलावे छे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में संरक्षित कृषि ने बढ़ावा देबा के ताणी भारत सरकार का दिशा निर्देशानुसार ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस पर प्रत्येक लाभार्थी ने अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के ताणी इकाई लागत को 50% अनुदान दियो जा रह्यो छे। उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, जल का कुशलतम उपयोग और फसल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाया जाबा के ताणी प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग ने प्रोत्साहित करबा के लिए प्लास्टिक मल्च की लागत को 50% अधिकतम राशि रुपया 16,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दे छे। एक लाभार्थी ने अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध करायो जा सके छे। सर्वप्रथम ई योजना को लाभ वाही किसाना ने दियो जावलो जाने पूर्व में लाभ कोन मिल्यो। उद्यानिकी फसला ने शीत का प्रकोप से बचावा के ताणी प्लास्टिक टनल का प्रयोग ने प्रोत्साहित करबा के ताणी कृषक ने ई हेतु विभाग के द्वारा एम्पेनल फर्म्स से बागवानी फसला में लो टनल उपयोग करबा पर अनुमानित लागत 60,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर या एम्पेनल फर्म्स की दर दोनों में से जो भी कम हो को 50% अनुदान दे छे। एक लाभार्थी ने अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर के ताणी अनुदान दे छे। उद्यानिकी फसला में पक्षा के नुकसान ने कम करबा के ताणी उत्पादकता बढ़ाया जाबा पर एंटी बर्ड नेट का प्रयोग ने प्रोत्साहित करबा के लिए किसान ने ई के ताणी विभाग के द्वारा बागवानी फसला में एंटी बर्ड नेट को प्रयोग करबा पर अनुमानित लागत 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर को अधिकतम 50% की दर से अनुदान दे छे। एक लाभार्थी ने अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर तक के ताणी अनुदान दे छे। जो कृषक प्याज की खेती कर रहा है, कम लागत की प्याज भंडारण संरचना पर इकाई लागत लगभग 1.25 लाख को 50% या फिर राशि रुपया 0.875 लाख अधिकतम सहायता को प्रावधान है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माय समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पैक हाउस, समन्वित पैक हाउस स्थापना, प्री कूलिंग यूनिट, रेफ्रिजरेटेड वैन, शीत भंडारण इकाइयां, प्राथमिक और चल प्रसंस्करण इकाई, राइपनिंग चैम्बर, कम लागत का प्याज भंडारण संरचना, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाई, समन्वित कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम कंपोनेटेड आवे छे।